नमस्कार दोस्तों, जय श्री गणेश। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल संस्कृत धारा में और मैं हूं एमडी शास्त्री। और आज हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं अपने जो संस्कृत के रीट के अंदर जो चल रहा था उसी के माध्यम से हम आगे चल रहे हैं। अपने जो सूत्र हैं, कौन सा सूत्र क्या करता है और क्या बताता है हमें, हम इसी के बारे में जानेंगे आज। तो हमें अपने वीडियो को ध्यान से और केंद्रित करके दिमाग को देखना है कि हम अपने मंजिल को कैसे प्राप्त कर सकते हैं। और आप इसी प्रकार हमारे साथ में सहयोग दे करके बने रहिए और अपने चैनल को लाइक, शेयर और कमेंट करते रहिए। चलिए फिर देख लेते हैं आज अपना जो टॉपिक है वो क्या है। ठीक है, तो पहला जो हमारा टॉपिक है वो है इत संज्ञा। क्या है? इत संज्ञा वाला। ठीक है, इत संज्ञा कौन सा सूत्र करता है इसके बारे में हम जानेंगे आज। तो इत संज्ञा करने वाला सूत्र क्या है और क्या करता है, इत संज्ञा किसे कहते हैं, इसके बारे में आज यहां पर हम देखेंगे। तो इत संज्ञा करने वाला जो सूत्र है वो आपको मैं बताता हूं कि हमारा इत संज्ञा करने वाला सूत्र है वो है हलन्त्यम। ठीक है, कौन सा है? वो है हलन्त्यम। तो हलन्त्यम जो सूत्र है उसके बारे में देख लेते हैं कि हलन्त्यम क्या करता है। तो हलन्त्यम जो सूत्र है वो क्या कहता है कि उपदेश अंतिम हल की क्या कर देता है? इत संज्ञा कर देता है। अंतिम हल की क्या करता है? हल की इत संज्ञा करता है। अब हमें कई बार ये पूछना पड़ जाता है कि ये है क्या? उपदेश है। तो इसमें बताया जाता है कि पाणिनि के द्वारा, पाणिनि कात्यायन जो भी है, पाणिनि कात्यायन और पातंजलि ये जो तीनों हमारे मुनि हैं, इनके उच्चारण जो है वही तो है। इनके उच्चारण क्या कहलाते हैं? उच्चारण ही उपदेश है। उच्चारण ही क्या कहलाते हैं? उपदेश कहलाते हैं। बात आई समझ में? उपदेश किसे कहते हैं? पाणिनि कात्यायन और पातंजलि के द्वारा जो हमें उच्चारित करके जो शब्द बताए गए हैं, वर्ण बताए गए हैं, उन्हें ही हम क्या कहते हैं? उपदेश कहते हैं। कहते हैं धातु, सूत्र, गण, उणादि, लिंग, अनुशासन, आगम, प्रत्यय और आदेश, इनको उपदेश कहते हैं। अब इसने कहा कि किसे कहते हैं? तो जैसे धातु, ठीक है, सूत्र, उसके बाद में इसने कह दिया गण, उणादि, उसके बाद लिंग अनुशासनम या लिंगानुशासनम, ठीक है, फिर आगम, उसके बाद में है आगम, उसके बाद में दिया है इसने प्रत्यय, फिर दे दिया प्रत्यय, और क्या दिया है? आदेश। इन्हें क्या कहते हैं? इन्हें उपदेश कहते हैं। बात आई समझे कि पाणिनि, कात्यायन और जो पातंजलि जो थे, इन्होंने हमें ये दिए, ठीक है, धातु दिए, सूत्र दिए, गण दिए, उणादि दिए, लिंग अनुशासन दिए, आगम दिया, प्रत्यय दिए और आदेश दिए। इन्हीं सभी को क्या कहते हैं? हमें उपदेश कहते हैं। बात आगे समझे? शॉर्टकट सी। ठीक है, अब दूसरे में चलते हैं। अब इसकी अगर हिंदी भी अगर समझना चाहिए हम, जैसे इसने कह दिया कि जिस प्रत्यय में इत संज्ञा होकर जिस वर्ण का लोप हो जाता है उसके आधार पर ही उस प्रत्यय को अणित, कित आदि कहा जाता है। अब इसने क्या कहा है कि जिस प्रत्यय में इत संज्ञा होती है, यानी जिस प्रत्यय में इत संज्ञा हो जाए, इत संज्ञा होकर क्या कर दे? होकर क्या हो जाए? लोप हो जाए, लोप हो, ठीक है।
उसके आधार पर ही, उसी के आधार पर क्या होता है, णीत और कित, ये जो प्रत्यय हैं या प्रत्यय को णीत कित आदि कहा जाता है। ठीक है, कहा जाता है। इसने हमें ये एकदम उदाहरण बता दिया, जैसे इसने उदाहरण भी दिया है, क्या कहा है, अण प्रत्यय में अण इत होकर लुप्त हो जाता है, अतः अण को णीत प्रत्यय कहा जाता है। अब जैसे हमें एक प्रत्यय दे दिया अण, ठीक है, बात आई समझे, अण प्रत्यय दे दिया, इस प्रत्यय में क्या हो गया, अंतिम वर्ण को क्या हो गया, इत संज्ञा तथा लोप। ठीक है, तो अब अंतिम वर्ण के इत संज्ञा लोप होने पर इसको अण के स्थान पर क्या बोलेंगे हमें, णीत प्रत्यय, जैसे हम बोलते हैं हमेशा। ठीक है, तो इसको हम क्या कहेंगे, हम अणित प्रत्यय कहेंगे। आई बात समझ में। अब चलते हैं दूसरे की ओर। दूसरा है हमारा संहिता संज्ञा। संहिता संज्ञा वाला सूत्र जो है वो कौन सा है, उसके बारे में पढ़ेंगे। अब जैसे 2 नंबर हमारा है संहिता संज्ञा। संहिता संज्ञा, ठीक है, अब इसके बारे में हमें पढ़ना है। अब देख लेते हैं क्या कहता है सूत्र, इसका कौन सा है, आदि रंतेन संहिता। आदि रंतेन संहिता, ठीक है, आदि रंतेन संहिता है। आदि रंतेन संहिता ये इस नाम से सूत्र है, आदि अंत मध्य, इस प्रकार है, इसको बोला जाता है। इस कहता है अंतिम इत संज्ञक वर्ण के साथ आदि वाला वर्ण अपनी और बीच के सभी वर्णों की प्रत्याहार संज्ञा करता है। अब इसने क्या कह दिया, अंतिम इत संज्ञक, अंतिम वर्ण की क्या हो जाएगी, जो अंतिम वर्ण है, अंतिम वर्ण जो क्या है, इत संज्ञक है, इत संज्ञक है। ठीक है, यानी हमेशा हमें पता है कि अंतिम वर्ण क्या होता है, इत संज्ञक होता है। तो ये क्या कहता है कि साथ के साथ आदि वाला वर्ण, आदि वाला जो वर्ण है, आदि वाला वर्ण क्या कर देता है, आदि वाला वर्ण अपनी और बीच के सभी वर्णों, अपनी और बीच के सभी वर्णों को प्रत्याहार में गिन लेता है, सभी वर्णों की प्रत्याहार संज्ञा करता है, भाई प्रत्याहार संज्ञा करता है। ठीक है, आई बात समझ में, क्या करता है ये, प्रत्याहार संज्ञा करता है। अब कैसे करेगा ये हमें समझ में नहीं आया, तो जैसे हम देख लेते हैं सबसे पहले उदाहरण में। ठीक है, जैसे इसने कह दिया अक क्या है, एक प्रत्याहार है, बात आगे समझ रहे, अक हमारा क्या है, प्रत्याहार है। तो अक कहने से, अब अगर हम अक कहेंगे तो इसका मतलब इसमें आने वाले वर्ण कितने हो गए, अ, ई, उ, री और लृ, ये इतने वर्ण आएंगे, क्योंकि हमें 14 सूत्र जब पढ़ेंगे अयुण ऋलिक ये आ गए, तो इनमें कितने वर्ण आ गए, 3 2 5 वर्ण आ गए। ठीक है, पांचों वर्णों को प्रत्याहार संज्ञा होती है। अब ये जो वर्ण है ना, ये क्या बनाते हैं, प्रत्याहार बनाते हैं, इसलिए इनको क्या हो जाती है, प्रत्याहार संज्ञा हो जाती है। बात आई समझ में, यानी अक क्या है, प्रत्याहार है, प्रत्याहार के बीच में यानी प्रथम और अंतिम वर्ण के बीच में आने वाले जितने भी वर्ण हैं उन सबको क्या हो जाती है, प्रत्याहार संज्ञा हो जाती है, तभी प्रत्याहार बनता है। ठीक है, उसके बाद कहता है यह प्रत्याहार बनाने वाला सूत्र है, इसे क्या कहते हैं,
प्रत्याहार बनाने का सूत्र, बनाने का सूत्र। अब प्रत्याहार कहते किसे हैं, प्रत्याहार किसे कहते हैं, कहते किसे हैं? सबसे पहले तो बात ये, तो प्रत्याहार का मतलब क्या है? सूक्ष्म रूप, सूक्ष्म रूप में बताना। यानी एक तो हम एक एक अलग अलग करके शब्द बताएंगे। एक हमने क्या कर दिया, ये सिर्फ 2 अक्षर लिखे और हमारा बन गया, सारे अक्षर इसके बीच में आ गए, यानी छोटे रूप में बताना। फिर क्या कहता है, प्रत्याहार माहेश्वरी सूत्र से बनाए जाते हैं। तो ये तो हमें पता ही है, प्रत्याहार कहां से बनेंगे? माहेश्वरी सूत्रों से बनेंगे, माहेश्वरी सूत्र से बनेंगे। ठीक है, आगे बात समझ में? अब आगे वाले हम देख लेते हैं। आइए अब बात समझ में, तो हम आगे वाला देख लेते हैं। आगे वाला है वो है संयोग संज्ञा। कौन सी संज्ञा करेंगे हम? संयोग संज्ञा करेंगे। अब संयोग संज्ञा कौन करता है ये भी आपको पता है, कौन करता है? हलोंतरा संयोगः। कौन सा सूत्र है? हलोंतरा संयोगः या संयोगः। अब यहां पर आप अगर पूरा शुद्ध लिखना चाहो इसको, तो यहां से ऐसे लिख सकते हो, ठीक है, हलोंतरा संयोगः। अब देखो ये क्या कहता है, 2 या 2 से अधिक व्यंजनों के बीच में कोई स्वर ना हो तो उन व्यंजन वर्णों को संयुक्त कर दिया जाता है। देखो यही बात होता है कि 2 या 2 से अधिक व्यंजनों के मध्य, व्यंजनों के मध्य कोई स्वर ना हो तो उन्हें क्या कर दिया जाता है? मिलाकर, मिलाकर संयुक्त बना दिया जाता है, बना दिया जाता है। अब संयुक्त का मतलब क्या होता है? तो मैंने संयुक्त का मतलब आपको संयुक्त व्यंजन के रूप में बताया था। संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन के बारे में मैंने बताया था आपको। जैसे मैंने आपको कहा था ज्ञ, त्रय और श और श्र, ये सारे के सारे क्या कहलाते हैं? ये सब के सब संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है, अब इनको बनाने के लिए हमें इस हलोंतरा संयोग का सहारा लेना पड़ा था। ठीक है, अब इनको कैसे बनाया जाता है, तो ये चीज तो हम जानते हैं, इन सबको कैसे बनाया जाएगा। ठीक है, तो इनको बनाने की मैंने विधि आपको बताई भी थी, जहां पर हमने क्या पढ़े थे? हमने पढ़े थे माहेश्वरी सूत्र तथा साथ में व्यंजन के बारे में जब हमने जाना था। ठीक है, तो ये हो गई हमारी संयोग संज्ञा। अब आगे देख लेते हैं, हमारी आगे आती है संहिता संज्ञा। क्या आती है? संहिता संज्ञा, संहिता संज्ञा। अब संहिता संज्ञा के बारे में जान लेते हैं, संहिता संज्ञा क्या होती है। तो संहिता संज्ञा करता है प्रासनिकर्ष संहिता। क्या करता है? कौन सा सूत्र करता है? प्रासनिकर्ष संहिता। ये सूत्र जो है ये संहिता संज्ञा करता है, प्रासनिकर्ष संहिता। क्या कहता है? वर्णों की अत्यंत समीपता को संहिता कहते हैं। क्या कहता है? वर्णों की अत्यंत समीपता को क्या कहते हैं? संहिता कहते हैं, को संहिता कहते हैं। ठीक है, इसने ये बात बता दी कि अत्यंत समीपता को क्या कहते हैं? संहिता कहते हैं। फिर इसने कहा कि किस प्रकार, तो इसने कहा इस प्रकार, जैसे, यानी बिना उदाहरण के तो हमें समझ में आता ही नहीं है कोई चीज, तो हमें क्या करेंगे, हम जैसे लिख लिया हमने यदि प्लस में अपि। अब बिल्कुल नजदीक में क्या चीज है, तो इसने क्या बताया है कि इसको मिला करके देख लो, यद्यपि। ठीक है, ये चीज है, इसे कहते हैं। फिर क्या कहता है?
यहां पर ई तथा उ में अत्यधिक समीपता होने के कारण, अब देखो ई तथा अब यहां पर क्या है, ई और बताया ए, इनकी ज्यादा समीपता होने के कारण क्या हो गया कि इनमें लोप हो गया। ठीक है, बचा क्या, आधा द और फिर यह ए। ठीक है, अब ये तो हमारे पास में बच रखे हैं, लेकिन अगर इनको हम लें तोड़े तब हमारे अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा कि यह प्लस द प्लस ई प्लस अ प्लस प प्लस, ये तो पी का पी लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी, हमें तो इतने से मतलब है। ठीक है, अब कहते हैं द के अंदर जो ई होती है, ये द का द हो गया, ई के स्थान पर क्या बन जाएगा, यह बन जाएगा। ठीक है, यह के अंदर ये चला जाएगा, आधा द और यह मिलकर के क्या बनाता है, दे बनाता है। इसीलिए इनको यहां पर क्या हो गई, प्रहसनिकर्ष संहिता। ठीक है, संहिता कहने पर सभी संधि कार्य होते हैं, यानी संहिता का मतलब भी यही है कि जो संग्रह है उन्हें संहिता कहते हैं। इसके बाद में और भी बहुत सारे सूत्र हैं, उनको भी हम पढ़ेंगे। तो आज इतने ही सूत्र पढ़ लेते हैं, आगे वाली वीडियो में फिर से पढ़ेंगे, क्योंकि हमें धीरे धीरे करके समझना है। और मैं चाहता हूं कि वीडियो छोटी हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमें समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है, तो ये आपको वीडियो कैसी लगी उसे मुझे जरूर बताना, और अपने जो चैनल है इसको लाइक शेयर और कमेंट में जरूर लिख के बताना आपका कोई विचार हो, या फिर आप कोई सॉल्यूशन देना चाहें, या फिर आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है, इन दोनों के बारे में मुझे जरूर बताना। फिर मिलेंगे आगे वाली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री गणेश, राधे राधे।